नमस्ते, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट आप लोगों के सामने अपने नए ब्लॉग के साथ। योगी को अरेस्ट करने वाले डीजीपी के ऊपर हुआ मुकदमा। डीजीपी पूर्व डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और डीजीपी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है वो प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। आम आदमी अगर अपना कोई मुकदमा लिखाने किसी के लिए जाता है जो थोड़ा सा भी वर्चस्व रखता है तो उसके मुकदमा के लिए उसको चक्कर काटने पड़ते हैं। पुलिस कप्तान, कोर्ट और थाना, चूँकि जो नियम है वो तो थाने पे ही उसकी मुकदमा लिख जानी चाहिए। संवैधानिक तरीके से अगर देखा जाए तो किसी भी भारतीय नागरिक को, किसी भी प्रदेश के नागरिक को अधिकार है कि वह प्रदेश सरकार के द्वारा न्याय व्यवस्था जो संचालित होती है उसमें अपने न्याय की अर्जी लगा सके। पुलिस थाने में हर आदमी को अपने न्याय पाने का अधिकार होता है, लेकिन आम आदमी जो किसी के खिलाफ अगर एफआईआर करना चाहता हो, जिससे वो पीड़ित हो, अगर वो थोड़ा भी वर्चस्व रखता है तो एफआईआर लॉज इन कराना काफ़ी मुश्किल है। वैसे काफ़ी सुधार पहले से हो चुके हैं। अब एफआईआर भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं, और आप 112 नंबर पे पोर्टल पे भी फ़ोन करके, या अगर इन सब चीज़ों से अगर आपका नहीं हो रहा है तो कोर्ट से भी आप जाके एफआईआर लॉगिन करा सकते हैं। लेकिन अगर जो जिसके ऊपर एफआईआर होना हो, अगर वो पुलिस का प्रधान हो, प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी हो, तो क्या ये थोड़ा कठिन काम नहीं है? लेकिन इस सरकार में बदले हुए निज़ाम में ये भी हुआ है, और ये घटना बहुत ही पास की है, जौनपुर की घटना है, और एफआईआर लॉज हो चुका है। अब हो सके इसके ऊपर कार्रवाई होते हुए जेल भी जाने की नौबत आ सकती है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी जगमोहन यादव, जो 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और मुलायम सिंह यादव के काफ़ी करीबी थे। मुलायम सिंह यादव के कुछ कृपा पात्र जो आईएएस अधिकारी थे, उसमें जगमोहन यादव जी का स्थान सर्वोपरि था। आपको बताते चलें कि मुलायम सिंह यादव का जब सरकार हुआ करता था तो उस वक्त 2007 में एक गोरखपुर के तत्कालीन आईजी थे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, और वहाँ पे जो सांसद थे वो थे योगी आदित्यनाथ जी। एक घटना घटी जिसमें योगी आदित्यनाथ से इनका हार्ट अटैक हो गया, और हार्ट अटैक के बाद योगी आदित्यनाथ को जेल भी जाना पड़ा। 11 दिन जेल रहने के बाद में उनकी जमानत हुई। संसद में उसी घटना को लेके योगी आदित्यनाथ जी ने रोया हुआ था, और अब जाके उनको अपने गृह गांव में ही एफआईआर होना जा रहा है। आइए हम आपको ये पूरी कहानी विस्तृत होकर बताते हैं। आपको बताते चलें कि जब अखिलेश सरकार बनी तो उस वक्त 5 आईपीएस अधिकारी थे जो योग्यता और मानदंडों से खरे उतर रहे थे, लेकिन उनके योग्यता को दरकिनार करके इनको डीजीपी बनाया गया था। 2007 की बात है। आईजी जो होता है, इंस्पेक्टर जनरल जो थे, वो थे गोरखपुर के 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी थे, और आईपीएस रहते हुए पहले वो सीओ हुए, बाद में एसएसपी हुए, फिर एसएसपी हुए, फिर आईजी हुए, डीआईजी हुए, और डीजीपी सीबीसीआईडी होते हुए डीजीपी से आके रिटायर्ड हुए हैं। तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी ही अच्छा है। वैसे आईएएस और आईपीएस अपने कार्यकाल में काफ़ी मुकदमा झेलते हैं और उनको जेल भी होती है, लेकिन ये मामला कुछ अलग है। रिटायर्ड होने के बाद अपने एक पर्सनल मुकदमा में इनको एफआईआर लॉज हो गई है। आपको बताते चलते हैं कि 2007 में यूपी में गोरखपुर जनपद के आईजी थे जगमोहन यादव, और उस वक्त इनकी योगी जी से हार्ट अटैक हो गई थी। आपको बताते चलें कि उस वक्त के वर्तमान कलेक्टर थे हरिओम यादव, और जो वहाँ पे आईपीएस थे वो थे डॉक्टर हरिओम, जो राजा श्रीवास्तव वहाँ पे एसपी थे। आपको बताते चलें कि मुहर्रम के दिन बक्सीपुर थाना के अंतर्गत एक झगड़ा हुआ, छेड़खानी का आरोप लगा के, और चाकू मार के हत्या कर दी गई। पुलिस बहुत ही वीरता से काम किया, और जो मुजरिम था उसको भीड़ से पकड़ के बाहर लेके आ गया, लेकिन भीड़ पुलिस की गाड़ी से उस मुजरिम को पकड़ के और सामने ही पुलिस की उसकी हत्या कर दी। ये खबर पहुंची और दोनों पक्ष से एक लोगों की मौत हो गई। खबर बहुत ही तेज़ी से फैली, वर्तमान सांसद योगी आदित्यनाथ जी के कानों में भी गई। योगी आदित्यनाथ जी उस दिन गोरखपुर में नहीं थे, गोरखपुर से बाहर कुशीनगर में थे।
कुशीनगर में जब इस घटना को पाए तो उन्होंने तत्कालीन आईएएस जो वहाँ पे थे डीएम हरिओम जी से उन्होंने बात किया। हरिओम जी बोले कि हम इसका ध्यान रख रहे हैं और पूरा हम लोग का इस पर कंट्रोल बना हुआ है। दंगा लेकिन भड़क चुकी थी और योगी आदित्यनाथ जी कुशीनगर से अपने मठ के लिए रवाना हुए और उन्होंने अपने साथी जो राधा मोहन जी थे उनको बोले कि हम धरना देंगे, गोल घर पे बैठ के धरना देंगे, आप उसकी तैयारी कराइए। काफिला बन के चलना चालू हुआ कुशीनगर से, लोग जुड़ते गए क्योंकि इसमें एक पक्ष की हत्या कर दी गई थी जिसका आरोप था कि वो कोई उसका था नहीं, किसी भी तरह का उसका कोई गलती नहीं थी। लोग योगी आदित्यनाथ जी के गाड़ी के पीछे काफिला बना के आने लगे और जो वर्तमान आईजी थे, वर्तमान एसपी थे और वर्तमान डीएम थे, मुलायम सिंह जी से डायरेक्ट जुड़े हुए थे लोग। बात हो रही थी फ़ोन पर, हर पल पल की जानकारी दी जा रही थी। मुलायम सिंह जी का आदेश हुआ कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, शहर में घुसने से पहले दंगा न भड़के, और हुआ ही ऐसा। जिला प्रशासन ने इनको वहाँ अरेस्ट कर लिया। आपको बताते चले जहाँ से अरेस्ट हुए थे और जिला कारागार जो है उसकी दूरी मात्र 4 किलोमीटर थी, लेकिन भीड़ रोड पे लेट गई थी अपने नेता के सम्मान में, अपने नेता को जेल न जाने के लिए। इसको देखते हुए 4 किलोमीटर की यात्रा 8 घंटे में हुई। 11 दिन जेल में रहे योगी आदित्यनाथ जी। बताया जाता है कि जेल की एक दीवार लोगों ने तोड़ दिया था और उसी रास्ते से आते जाते थे और बाबा अपने मठ में जैसे रहते हैं वैसे ही वहाँ पे रहते थे। लोग जाके पैर छूते थे और निकल जाते थे। बाद में इसी घटना को लेके योगी आदित्यनाथ जी ने संसद में रोया भी था। आपको बताते चलें कि इस घटना के बाद ये अखिलेश गवर्नमेंट आई। अखिलेश गवर्नमेंट ने 5 योग्य अधिकारियों को वरीयता सूची से हटाते हुए इनको डीजीपी रिक्रूट किया। डीजीपी 6 महीना रहे, 180 दिन की डीजीपी बने और 180 दिन बाद ये रिटायर्ड हो गए। अब आपको बताते चलें कि जो घटना हुई थी उसमें मुलायम सिंह ने डैमेज कंट्रोल करते हुए तत्कालीन एसपी राजा श्रीवास्तव और डीएम हरिओम जी को बर्खास्त किया और रात को हेलीकॉप्टर से नए डीएम और एसपी आए। जो नए आईएएस आए थे, आईपीएस राकेश गोयल थे एसपी, और जो डीएम थे वो थे एसके बघेल। इन लोगों ने अपना काम संभाला और डैमेज कंट्रोल पूरी तरह से सही साबित हुई क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी को अरेस्ट कर लिया गया था। बाद में डीजीपी जब बन गए तो प्रदेश में 6 महीना इन्होंने डीजीपी का कार्यकाल दिया, उसके बाद रिटायर्ड हो गए। आगे आपको बताते चले कि ये रहने वाले हैं जौनपुर के, रिटायर्ड हो गए हैं और चूँकि एक अच्छे तबका से जुड़े थे, यादव फैमिली थी, दबंग फैमिली इनकी थी गांव में, और ये उनकी माता जी वहाँ ग्राम प्रधान है। चूँकि लंबे समय तक ग्राम प्रधानी इनके पास रहा है तो गांव में कुछ विवाद भी रहा है इन लोगों के परिवार से। जो तत्काल सरकार आई, निजाम बदले, तत्काल सरकार आई, ग्राम प्रधानी भी इनके परिवार से हट गई है। अब वहाँ के जो नए ग्राम प्रधान हैं इनके गांव के, वो है चंद्रेश गुप्ता। इनका जो गांव है वो गांव तरहट्टी है, थाना मोगरा है और जिला मछली शहर है। जो इनके गांव तरहट्टी है वहाँ के ग्राम प्रधान है चंद्रेश गुप्ता, जो भाजपा के कार्यकर्ता है। उन लोगों ने एक आरोप लगाया था इनके परिवार के ऊपर कि ये महिला महाविद्यालय की ज़मीन, ग्राम सभा की ज़मीन और एक मंदिर परिसर का ज़मीन इनके परिवार ने कब्जा कर लिया है। इसी की पैबाइश होने वाली थी। वहाँ पे लोकल लेखपाल, कानूनगो, एफडीएम सब लोग आए, ग्राम प्रधान, ये सारे लोग ग्राम सचिवालय में बैठे हुए थे। उसी दौरान जगमोहन यादव जी आए, चूँकि पूर्व डीजीपी थे और गांव में इनका काफ़ी सम्मान था, तो सारे लोगों ने इनका सम्मान उठ के अभिवादन किया और वहीं पे इन्होंने बातों बातों में जो ग्राम प्रधान है चंद्रेश गुप्ता, उनके ऊपर इन्होंने हाथ छोड़ दिया। हाथ छोड़ के और उसको धक्का मारते हुए बाहर निकाले सचिवालय से, बोले तुम भाग जाओ, तुमको यहाँ रुकना नहीं है। एक घटना काफ़ी बड़ी घटना थी। वर्तमान ग्राम प्रधान और एक पूर्व डीआईजी के बीच में जो हाथापाई हुई उसको वहाँ के लोगों ने देखा। चूँकि वो भाजपा से जुड़े हुए थे और मंडल जो मंत्री थे भाजपा के, इन लोगों ने मिल के वहाँ पे सीओ और एफडीएम को एक दरखास्त दी और प्रेशर करा के एफआईआर लॉन्च करा दिए थाने में। जो थाने में एफआईआर लॉन्च हुआ है इनके खिलाफ वो 323,
504 और 506। 323 शांति भंग के इरादे से चोट पहुंचाना होता है। 323 जो होता है वो जानबूझकर चोट पहुंचाना, और 504 जो होता है शांति भंग के इरादे से आप शब्द बोल देना। 506 आपराधिक जो धमकी होती है वो, उसमें इनको इन 3 धाराओं में निरुद्ध किए गए हैं। खैर, भाजपा के ग्राम प्रधान और जो मंडल मंत्री हैं उन लोगों के प्रेशर में कहिए, या भाजपा का निज़ाम बदला, प्रदेश का निज़ाम बदले हैं, उस रूल और लॉ के हिसाब से इनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है। आम आदमी एफआईआर कराने के चक्कर में हमेशा चक्कर काटता रहता है, अगर कोई सामने वाला थोड़ा सा भी पावरफुल आदमी हो, थोड़ा सा भी अप्रोच वाला हो। चूँकि इनके ऊपर अब एफआईआर हो चुकी है तो इसका ऊपर मुकदमा अब चलना चालू हो गया है, और देखते हैं कि इसमें क्या होता है। और हमारे हिसाब से इतना बड़ा ओहदा होने के बाद गांव की राजनीति में ये अपना क्यों इस लेवल पे अपना रखे हुए थे। चूँकि गांव था तो आना जाना बना रहता था, मान सम्मान बना हुआ था, तो उसको बने रहने देना चाहिए था। इस तरह छोटी छोटी हरकतों को करके और जो एफआईआर पूरे प्रदेश में अपनी किरकिरी करा रहे हैं। चूँकि योगी सरकार है तो लोग इसको इस लेवल पे भी तोल के देख रहे हैं कि हो सकता है योगी जी के कहने पे इनके ऊपर एफआईआर हुआ है। अब ये अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और अब इनके ऊपर एफआईआर लॉज है, गिरफ्तारी भी इसमें संभव है। इसको देखते हैं। हम ये जो वीडियो बनाए हैं काफ़ी तथ्यों को पढ़ के, समझ के और चीज़ों को देखने के बाद ये वीडियो बनाए हैं। और ये प्रदेश जो है यह अब रूल से चल रहा है। अगर कोई किसी को धमकी देता है, कोई किसी को बेइज्जत करता है, कोई किसी को डराता धमकाता है, तो उसके ऊपर पुलिस जो कार्रवाई बनती है उस हिसाब से कार्रवाई करती है, चाहे वो आम आदमी हो या पूर्व डीजीपी हो। इसी के साथ जय हिंद। मैं सुधीर शर्मा भट्ट।